चलो स्टार्ट करते हैं। ऊपर बैच चल रहा है क्या अभी? ऊपर भी है क्या बच्चे? हाँ तो हो गया था उस दिन हमारा एग्रीगेशन हो गया था। एग्रीगेशन एग्रीगेशन में एक प्रोग्राम हुआ था तो एक हो गया था ना, एग्रीगेशन हो गया था ना, एग्रीगेशन हो गया था ना, समझ में आया था एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में मैंने उस दिन बताया था, जब हम एक क्लास में दूसरी क्लास का एंटिटी, ये गेट बंद कर दियो पीछे का। तो एक क्लास में दूसरी क्लास का एंटिटी रेफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एंटिटी रेफरेंस। उसको बोलते हैं एग्रीगेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल करके देखते हैं एग्रीगेशन का, कैसे रियल वर्ल्ड में हम एग्रीगेशन को यूज करेंगे। उसके बाद मैं करके दिखाता हूँ। तो एग्रीगेशन के थ्रू हम करते हैं कोड को रीयूज करते हैं, यानी एग्रीगेशन के थ्रू हम कोड रीयूजेबिलिटी तो करते हैं, बट एग्रीगेशन के थ्रू हम मेथड ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते। अगर मेथड ओवरराइडिंग अचीव करनी है तो किसका यूज करना पड़ता है आपको? किसका? इनहेरिटेंस का। तो मैं एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ एग्रीगेशन का, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई एड्रेस के नाम से, एक क्लास बनाई मैंने एड्रेस के नाम से। अरे वो जल्दी बैठ जाओ भाई, क्यों वो लग रहा है क्या तेरे को? ठीक है, तो अब हम एग्रीगेशन का एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेशन हम करते कैसे हैं, तो मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ एग्रीगेशन का। मैंने एक क्लास बनाई एड्रेस के नाम से, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग स्ट्रिंग सिटी एड्रेस ले लिया। तो मैंने स्ट्रिंग सिटी के नाम से, स्ट्रिंग स्टेट के नाम से, और स्ट्रिंग क्या ले लिया यहाँ पर? पिन कोड ले लिया। ये सारी चीजें ले ली। ये मैंने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया अपनी एड्रेस क्लास के अंदर। यहाँ पर ये तीन प्रॉपर्टी ले ली। मैंने कहा सिटी के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो सिटी के अंदर हो, स्टेट के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो स्टेट के अंदर हो, और पिन कोड के अंदर वो वैल्यू आ जाए जो पिन कोड के अंदर हो। तो यहाँ पर मैंने दिस कर दिया, क्या? दिस डॉट। मैंने एक एड्रेस क्लास बनाई, इसको ऐसे सेव कर दिया। इसका कोई, अभी मैंने सिर्फ एड्रेस क्लास को बना के इसको कर दिया, सेव कर दिया। क्या, मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाता हूँ। अब अभी तक तुम्हारा बैठना नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहे हो यार? फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाई। मैंने मान लो यहाँ पर एक क्लास बना दी स्टूडेंट के नाम से, किसके नाम से? स्टूडेंट के नाम से।
तो एग्रीगेशन में हुआ क्या कि मैं जैसे मैंने एक एड्रेस क्लास बनाई है, एड्रेस क्लास के अंदर ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए, सिटी ले लिया, स्टेट ले लिया और पिन कोड। यहाँ पर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर ये 3 पैरामीटर पास कर दिया और इसके अंदर मैंने कर दिया उसको इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं एड्रेस तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एड्रेस एम्प्लॉय का भी हो सकता है, यूजर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, स्टूडेंट का भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास बनाई, यहाँ पर मैंने इंट स्टूडेंट आईडी ली, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम लिया, स्ट्रिंग स्टूडेंट कोर्स लिया। क्या लिया मैंने? कोर्स। और यहाँ पर एक एग्रीगेशन कर दिया, क्या मैंने यहाँ पर एड्रेस क्लास का एक वेरिएबल बना दिया, क्या एड्रेस। यहाँ पर मैंने एग्रीगेशन कर दी, क्या मैंने एड्रेस क्लास का, जो मेरी एड्रेस क्लास का इसका एंटिटी रेफरेंस यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया क्लास इंस्टेंस वेरिएबल पे, ये एंटिटी रेफरेंस ले लिया, गेट को बंद कर दिया, एंटिटी रेफरेंस ले लिया। क्या ले लिया? एंट्री रेफरेंस। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट क्लास का, तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर मैंने 3 ये ले ली, और इसके अंदर एड्रेस एड्रेस ले लिया। क्या ले लिया? एड्रेस और एड्रेस। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के अंदर वो वैल्यू डाली तो स्टूडेंट आईडी के अंदर हो, स्टूडेंट नेम के अंदर वो वैल्यू ले ली जो स्टूडेंट नेम के अंदर हो, स्टूडेंट कोर्स के अंदर वो वैल्यू डाल दी जो स्टूडेंट कोर्स के अंदर हो, और एड्रेस के अंदर वो वैल्यू डाल दी जो एड्रेस के अंदर हो। फिर यहाँ पर मैंने कर दिया दिस, कर दिया, क्या कर दिया मैंने? दिस। यहाँ पे कर दिया मैंने दिस, कर दिया दिस डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, दिस डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम, दिस डॉट स्टूडेंट कोर्स इज इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स और दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। ऐसे कर दिया, समझ में आया? अब तो मैंने यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे करा, मैंने वॉइड डिस्प्ले करा, वॉइड डिस्प्ले किया मैंने यहाँ पर, और डिस्प्ले के अंदर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर एसओपी किया, क्या करा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल किया, और इस प्रिंट एल के अंदर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया आईडी, स्टूडेंट आईडी, ऐसे कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे करा एसओपी करा, फिर तो मैंने करा अब मेरे को अगर वैल्यू मेरे को वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को वैल्यू, अब देखो एड्रेस, जैसे अभी मैं इसको नीचे इसको पूरा करता हूँ, अभी मैंने इसको इतना छोड़ दिया, मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जैसे ही इसमें गया तो मैंने सिंपल क्या रहा, मेरे को सबसे पहले मैंने अपनी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर 3 पैरामीटर आते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पैरामीटर आते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका बनाता हूँ? एड्रेस A1 इज इक्वल टू न्यू एड्रेस। मैंने अपनी क्लास में एड्रेस क्लास का बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर कितने पैरामीटर हैं? 1 2 3। तो सिटी दे दी मैंने क्या यहाँ पर? पीतमपुरा। स्टेट दे दी न्यू दिल्ली, और प्रिंट कर दिया 1 1। ऐसे दिया, तीनों स्ट्रिंग में ले रखे हैं मैंने, ठीक है। ये मेरी एड्रेस क्लास का, मैं एड्रेस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया था, कुछ भी दे दिया मैंने। ये मैंने 2 एड्रेस बना ली, क्या बना लिए? 2 एड्रेस। अब मेरे ये एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट क्लास के अंदर 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला हो गया 1 अजय जावा
और यहाँ पर चौथा जो आर्गुमेंट जाता है वो एड्रेस क्लास का जाता है, मतलब क्लास टाइप का वेरिएबल जाता है एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस मतलब मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, क्लास टाइप, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया क्या, मेरे को A1 क्या पास कर दिया मैंने, A1 पास कर दिया, और ये A2 ले लेता हूँ। A1 मतलब अब इस क्लास का जो एड्रेस क्लास का पहला वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसका रेफरेंस A1 में, वो कहाँ पे आ गया, इस पैरामीटर में जाएगा। और जैसे ही A1 दौड़ के जाएगा तो इस एड्रेस के पास आएगा, और इस एड्रेस के पास आएगा तो जो एड्रेस के अंदर वैल्यू है वो दिस डॉट एड्रेस इस इंस्टेंस वेरिएबल में चली जाएगी। अब अगर मैं किसी भी क्लास के नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करता हूं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रेफरेंस आईडी डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रेफरेंस आईडी डॉट। तो यहाँ पर इस क्लास का एड्रेस क्लास का रेफरेंस आईडी किसमें है, इस एड्रेस वेरिएबल में आ गया। तो अगर मैं वहां का डेटा एक्सेस करूंगा तो ये लिखूंगा एड्रेस डॉट सिटी प्लस स्पेस एड्रेस डॉट स्टेट प्लस स्पेस एड्रेस डॉट पिन कोड, ऐसे लिख दिया मैंने। बंद कर ले, ऐड चला रहा है। एक दिन आता है उसमें भी हरकतें करके जाता है, आना हो तो क्लास में नहीं आना क्या। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एड्रेस सिटी एड्रेस स्टेट और एड्रेस पिन कोड कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर अपनी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे कर दिया मैंने टू सचिन पाइथन, और यहाँ पर A2 कर दिया, कर दिया A2, यहाँ पे कर दिया मैंने A2 कर दिया। तो अब एड्रेस क्लास का दूसरे वाले तो जिस S2 S1 के साथ A1 का एड्रेस प्रिंट करेगा, और S2 के साथ A2 वाला जिसके एड्रेस से आपने रेफरेंस पास किया है। अगर आप S1 के ऊपर आप डिस्प्ले चलाते हो और S2 के ऊपर आप क्या चलाते हो, डिस्प्ले चलाते हो, तो इस तरीके से मैंने चलाया। तो जैसे ही मैं इस क्लास को सेव करके एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर मैंने किया एग्रीगेशन, क्या किया मैंने यहाँ पर एग्रीगेशन किया है कि मैंने एक क्लास का एंटिटी रेफरेंस बनाकर दूसरे में क्या करा है, यूज किया है। हेलो, यस, हाँ जी, बढ़िया।
तो इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक बार ऐसे ही रियल वर्ल्ड का कोई एग्जांपल लो, दो एक प्रोडक्ट लो, उसको मेरे को यहाँ पर इसको अचीव करके दिखाओ एग्रीगेशन को, जल्दी करो फटाफट से।